बहुत समय पहले असुरराज हिरण्यकशिपु ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसे न कोई मनुष्य मार सकता है, न कोई देवता, न रात में, न दिन में, न अंदर, न बाहर, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह स्वयं को अमर समझने लगा और अपने राज्य में विष्णु भक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर समय नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता और दूसरों को भी भक्ति का संदेश देता। यह देखकर हिरण्यकशिपु को अत्यंत क्रोध आया। उसने अपने पुत्र को अनेक यातनाएं दी, कभी ऊंचे पर्वत से गिरवाया, कभी विष दिलाया, कभी सांपों से डसवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। आखिरकार हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह अपनी दिव्य चादर पहनकर प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए। यह चादर ऐसी थी कि आग होलिका को जला नहीं सकती थी। जैसे ही होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी, तेज हवा चली और वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। परिणामस्वरूप होलिका जलकर भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। यह घटना बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बनी और तब से होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई। उधर हिरण्यकशिपु ने गुस्से में आकर प्रहलाद से पूछा, तेरा विष्णु कहाँ है? प्रहलाद ने मुस्कुराकर कहा, वह कण-कण में है, हर जगह है। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आकर अपने महल के खंभे पर प्रहार किया और उसी क्षण भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। उन्होंने न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, बल्कि अपने नखों से संध्या समय हिरण्यकशिपु का वध किया। इस प्रकार भक्त प्रहलाद की भक्ति ने अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश दिया। दूसरी ओर ब्रज में कृष्ण और राधा की होली की एक अलग ही कहानी है। जब श्री कृष्ण बालक थे, तब वह यशोदा मैया से पूछते कि राधा गोरी क्यों है और मैं श्याम वर्ण का क्यों हूं। इस पर मैया ने कहा कि वह राधा के मुख पर रंग लगा सकते हैं। तब से श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ मिलकर राधा और उनकी सखियों पर रंग डालने लगे। राधा और उनकी सखियां भी कृष्ण को रंगों से सराबोर कर देती। यह प्रेम की होली थी जो ब्रज के कण-कण में बसी हुई है। बरसाना की लठमार होली भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ नंदगांव के ग्वालों पर बरसाना की गोपियां लाठियां बरसाती हैं और यह परंपरा प्रेम व हास्य से भरी होती है। श्री कृष्ण और राधा की इस अलौकिक होली को देखने के लिए देश विदेश से लोग आज भी ब्रजभूमि में आते हैं। भगवान शिव की होली भी कम रोचक नहीं है। एक समय की बात है जब कामदेव ने शिवजी की घोर तपस्या भंग करने के लिए उन पर प्रेम बाण चलाया। इससे रुष्ट होकर शिवजी ने तीसरा नेत्र खोल दिया और कामदेव भस्म हो गए। लेकिन बाद में मां पार्वती की तपस्या के कारण शिवजी ने उन्हें पुनः जीवन प्रदान किया और तभी से इस दिन को रंगों के साथ मनाने की परंपरा शुरू हुई। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताओ नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहोगे। जय जय। धन्यवाद।